गरुण पुराण संपूर्ण विस्तार में वर्णन। गरुण पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन पुराण है। ये पुराण मुख्य रूप से गरुण भगवान विष्णु के वाहन के विषय में है, किंतु इसमें कई अन्य धार्मिक सिद्धांतों, तंत्र मंत्र, संस्कार, आचार व्यवहार, मृत्यु और पाप पुण्य से संबंधित विस्तृत जानकारी भी दी गई है। इसे भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुण के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह पुराण विशेष रूप से मृत्यु और इसके बाद के कर्मों, यमराज और उनके दूतों, पाप और पुण्य के फल, आत्मा के परमधाम की यात्रा और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। गरुण पुराण का महत्व। गरुण पुराण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि इसमें जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। इसमें मृत्यु के पश्चात जीवन के बारे में चर्चा की गई है, आत्मा के परिनिर्वाण और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को समझाया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में तंत्र मंत्र, उपचार विधियां और दीक्षा से संबंधित मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया है। गरुण पुराण की संरचना। गरुण पुराण कुल 8 श्लोकों में विभाजित है और इसे 2 भागों में बांटा गया है। 1. आध्यात्मिक भाग। इसमें भगवान विष्णु और गरुण के संवाद के रूप में धर्म, तपस्या, पूजा और जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर चर्चा की गई है। इसमें आत्मा, पुनर्जन्म, मृत्यु और उसके बाद के जीवन के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई है। भौतिक। इसमें स्वास्थ्य, आयुर्वेद, औषधि, तंत्र मंत्र और अन्य भौतिक विषयों से संबंधित जानकारी दी गई है। ये भाग जीवन के भौतिक पहलुओं को संतुलित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। गरुण पुराण के मुख्य विषय। मृत्यु और आत्मा का स्वरूप। गरुण पुराण में मृत्यु के पश्चात आत्मा के परिनिर्वाण की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस प्रकार यमलोक जाती है और वहां यमराज द्वारा उसके कर्मों का हिसाब लिया जाता है। पापी आत्माएं नरक में जाती हैं, जबकि पुण्यात्माएं स्वर्ग की ओर जाती है। यमराज और उनके दूत। गरुण पुराण में यमराज और उनके दूतों के कार्यों का विवरण है। यमराज मृत्यु के देवता है और उनके दूत जीवों के कर्मों के अनुसार उन्हें स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। इस पुराण में यमराज की महिमा और उनके न्याय के सिद्धांतों का भी वर्णन है। 3. पाप और पुण्य। गरुण पुराण में पाप और पुण्य के विषय में भी विस्तार से चर्चा की गई है। यह बताया गया है कि कौन से कार्य पुण्यदायक हैं और कौन से पापपूर्ण। कर्मों के आधार पर आत्मा के अगले जन्म का निर्धारण होता है। मृत्यु के बाद के संस्कार। गरुण पुराण में मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों के बारे में बताया गया है, जैसे श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि। ये संस्कार मृतक की आत्मा की शांति के लिए किए जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। इस पुराण में योग, भक्ति, तपस्या और साधना के माध्यम से आत्मा के उद्धार के उपायों का वर्णन है। गरुण पुराण बताता है कि व्यक्ति को जीवन में धर्म का पालन करते हुए आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहिए। शिष्ट, स्वर्ग और नरक के फल। गरुण पुराण में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तृत विवरण है। यह बताया गया है कि किस प्रकार के कर्मों से व्यक्ति स्वर्ग में स्थान पाता है और किस प्रकार के कर्म नरक में ले जाते हैं। स्वर्ग में सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, जबकि नरक में कष्ट और दुख का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद और स्वास्थ्य। गरुण पुराण में आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी गई है। इसमें विभिन्न रोगों और उनके उपचार, औषधियों और जीवन शैली के बारे में चर्चा की गई है। गरुण पुराण का प्रभाव। गरुण पुराण का धार्मिक और सामाजिक प्रभाव अत्यधिक है। यह पुराण न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं पर एक गहरा दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह व्यक्ति को अपने कर्मों के फल के बारे में सोचने और अपने जीवन को धर्म, भक्ति और पुण्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष। गरुण पुराण जीवन के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे कर्मों के फल के बारे में भी सचेत करता है। मृत्यु और पुनर्जन्म के सिद्धांतों के माध्यम से यह पुराण जीवन की अस्थिरता और आत्मा की अमरता के बारे में गहरी समझ प्रदान करता है। यह पुराण एक सशक्त संदेश देता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा के उद्धार और धार्मिक कार्यों का पालन करना है, ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और परम पद की प्राप्ति हो सके।
गरुण पुराण अध्याय 2 में भगवान विष्णु के वाहन गरुण जी के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। गरुण पुराण भारतीय धार्मिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु, उनके वाहन गरुण और उनके विभिन्न रूपों से संबंधित कथाओं और उपदेशों से भरपूर है। गरुण पुराण का प्रारंभ गरुण पुराण का आरंभ भगवान विष्णु के वाहन गरुण जी के महिमा से होता है। गरुण जी को भगवान विष्णु का प्रमुख वाहन माना जाता है जो आकाश में उड़ने में सक्षम है। उनका आकार विशाल, शरीर पीला और पंखों से सुसज्जित है। गरुण जी को वायु, सूर्य और पृथ्वी के देवता के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। गरुण जी का जन्म राक्षसों और देवताओं के बीच के संघर्ष के समय हुआ था। उनके माता पिता विश्वा और विनता थे। गरुण जी का जन्म शक्ति और शौर्य का प्रतीक माना जाता है और उनकी कथा को सुनने से भक्तों में साहस और संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है। गरुण जी और अमृत कथा गरुण जी की सबसे प्रसिद्ध कथा अमृत मंथन से जुड़ी हुई है। गरुण जी ने देवताओं से अमृत छीनने के लिए राक्षसों से युद्ध किया था। वे इसे अपने माता पिता को मुक्त करने के लिए लाए थे। इस कथा में गरुण जी की अद्वितीय शक्ति और उनकी निष्ठा को प्रदर्शित किया जाता है। गरुण पुराण में अध्याय 1 की विशिष्टताएं। इस अध्याय में गरुण जी के महात्म्य का वर्णन है। उन्हें न केवल भगवान विष्णु के वाहन के रूप में बल्कि सभी संकटों से उबारने वाले और भक्तों के लिए संजीवनी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। धर्म और आस्था का संदेश गरुण पुराण में भगवान विष्णु के प्रति भक्तों के विश्वास को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। यह अध्याय भक्तों को धर्म, कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। नैतिक शिक्षा। यह अध्याय जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने में मदद करता है, जैसे कि कर्तव्य, सत्य और कर्मों का परिणाम। विवरणात्मक आख्यान। गरुण पुराण के पहले अध्याय में देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष की कथाएं भी वर्णित है, जिसे पाठकों को धर्म और अधर्म के बीच अंतर समझ में आता है। इस प्रकार गरुण पुराण का पहला अध्याय भगवान विष्णु के वाहन गरुण की महिमा, उनकी उत्पत्ति और उनकी शक्तियों के बारे में विस्तार से बताता है। यह अध्याय न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन जीने की कला और नैतिक सिद्धांतों पर भी प्रकाश डालता है। अध्याय 1 में भगवान विष्णु के वाहन गरुण जी के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। इस अध्याय का उद्देश्य गरुण जी की महिमा, उनके जन्म की कथा, उनके अद्वितीय गुणों और देवताओं व राक्षसों के बीच संघर्ष में उनके योगदान को प्रस्तुत करना है। गरुण पुराण एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जो विशेष रूप से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने के लिए लिखा गया है। इसे एक शास्त्र के रूप में पूजा, धर्म और कर्म की शिक्षा देने के लिए उपयोग किया जाता है। गरुण जी का जन्म और उनका परिवार। गरुण जी का जन्म विनता और विश्वा से हुआ था। विनता एक अद्भुत रूप से सुंदर और शक्तिशाली राक्षसी थी जो भगवान ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न की गई थी। विनता और कश्यप ऋषि की ये संतान गरुण ने अपनी जन्म से पहले ही अपूर्व शक्तियों का संकेत दिया था। गरुण जी के जन्म की कथा में यह बताया गया है कि उनके माता पिता के बीच एक अनुबंध हुआ था, जिसमें विनता और उनकी सहेली कद्रू के बीच एक प्रतियोगिता थी। कद्रू ने अपने शाप से विनता को पराजित किया, जिसके कारण विनता की दोनों संतानें गरुण और उनकी बहन गुल्मी को एक दयनीय स्थिति में डाल दिया। गरुण जी के माता पिता की पराजय और उनके शापित अवस्था से मुक्ति के लिए गरुण जी ने असाधारण पराक्रम दिखाया। उनका जन्म एक महान मिशन के लिए हुआ था, जिसे उन्होंने अपने माता पिता को शाप से मुक्ति दिलाई और अमृत की खोज में राक्षसों से संघर्ष किया। गरुण जी की शक्ति और उनकी महिमा। गरुण जी की शक्ति, जो भगवान विष्णु के वाहन के रूप में प्रकट हुई, एक अद्वितीय स्थिति में है। उन्हें आकाश में उड़ने की क्षमता प्राप्त है, जिससे वह आकाश में तेजी से यात्रा कर सकते हैं। गरुण जी के पंखों से आकाश भी कांपता है और उनका आहार अमृत है। उनके शरीर का रंग पीला है, जो सूर्य के रंग से मेल खाता है, और उनके पंख सोने के समान चमकते हैं। वे इतने तेज हैं कि वे आकाश में उड़ते हुए देवताओं और राक्षसों के बीच की सीमाओं को पार कर सकते हैं। गरुण जी के पास एक अत्यंत अद्भुत शक्ति है, जो उनके अद्वितीय साहस और शौर्य का प्रतीक है। वे अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष करते हैं। उनका यह साहसिक कार्य उन्हें महान बना देता है और उनके भक्तों में आस्था और साहस का संचार करता है।
अमृत मंथन और राक्षसों से युद्ध। गरुण पुराण के पहले अध्याय में अमृत मंथन की कथा भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृत मंथन करने का निर्णय लिया था। यह मंथन समुद्र मंथन के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें देवताओं और राक्षसों ने मंथन द्वारा अमृत प्राप्त करने के लिए एक असाधारण प्रयास किया। इस अमृत को प्राप्त करने के बाद राक्षसों ने देवताओं से इसे छीन लिया, लेकिन देवता अपनी शक्ति से वंचित हो गए थे। गरुण जी ने इस अमृत को प्राप्त करने के लिए राक्षसों से संघर्ष किया और इसे देवताओं तक पहुंचाया। उनके साहस और कर्तव्य निष्ठा की यह कथा दर्शाती है कि कैसे उन्होंने न केवल राक्षसों से युद्ध किया, बल्कि अपनी निष्ठा और प्रेम के कारण वह अमृत देवताओं को लौटा लाए। गरुण जी का जीवन दर्शन और उपदेश। गरुण जी का जीवन दर्शन और उनके कार्य से यह संदेश मिलता है कि जीवन में संघर्ष और कर्तव्य पालन का महत्व अत्यधिक है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति, साहस और संकल्प से कोई भी कार्य संभव है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। गरुण जी ने यह सिद्ध कर दिया कि जब किसी कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण होता है तो वह कार्य निष्कलंक रूप से संपन्न होता है। गरुण पुराण में भक्ति और धर्म का संदेश। गरुण पुराण में केवल गरुण जी की कथा ही नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों पर भी गहन विचार किया गया है। यह ग्रंथ भक्ति, कर्म, धर्म और आस्था के महत्व को स्पष्ट करता है। विशेष रूप से भगवान विष्णु की भक्ति और उनके वाहन गरुण जी की महिमा में यह पुराण हमें यह सिखाता है कि कैसे भगवान के प्रति निष्ठा और भक्ति से जीवन को सही दिशा मिलती है। इसमें यह भी बताया गया है कि गरुण जी ने कभी अपने धर्म का उल्लंघन नहीं किया, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। उनका जीवन यह प्रमाणित करता है कि एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। अप्रमुख तत्व। भगवान विष्णु की उपासना। गरुण पुराण में भगवान विष्णु के प्रति आस्था और उनकी उपासना के महत्व को विशेष रूप से बताया गया है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि भगवान विष्णु का ध्यान करने से सभी समस्याएं दूर हो सकती है और जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। नैतिकता और धर्म। धर्म का पालन करना और सत्य के मार्ग पर चलना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। गरुण जी की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म के प्रति निष्ठा और सत्य का पालन करना हमेशा सर्वोत्तम होता है। 3. आध्यात्मिक उन्नति। गरुण पुराण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा पर चलने का मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। यह हमें अपने भीतर की शक्ति। गरुण पुराण अध्याय 1 में भगवान विष्णु के वाहन गरुण जी के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। इस अध्याय का उद्देश्य गरुण जी की महिमा, उनके जन्म की कथा, उनके अद्वितीय